इस वीडियो में हम काउंट इफ एंड काउंट इफ्स फंक्शन के बारे में जानेंगे। काउंट इफ जो फंक्शन होता है वो नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करता है बट क्राइटेरिया के साथ। लेकिन काउंट इफ फंक्शन में क्राइटेरिया आप कितना दे सकते हैं? एक ही क्राइटेरिया आप दे सकते हैं। लेकिन काउंट इफ्स फंक्शन में क्या कर सकते हैं? आप मल्टी क्राइटेरिया दे सकते हैं। एक क्राइटेरिया दे सकते हो या आप एक से ज़्यादा क्राइटेरिया दे सकते हो अगर आपको नंबर ऑफ सेल्स काउंट करने हैं क्राइटेरिया के साथ। तो हमने ये देखा कि काउंट इफ फंक्शन जो है वो काउंट इफ फंक्शन का भी काम कर सकता है। तो इसलिए हम सिर्फ कौन सा फंक्शन याद रखेंगे? काउंट इफ फंक्शन। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर पहला क्या काउंट करना है? आपको नंबर ऑफ फीमेल्स काउंट करना है जेंडर में, कि यहाँ पर कितनी फीमेल्स है, मतलब कितने सेलों में फीमेल्स लिखा है। तो हमें क्या काउंट करना है? नंबर ऑफ सेल्स काउंट करने हैं। तो जब नंबर ऑफ सेल्स काउंट करना और क्राइटेरिया आ जाए तो हम कौन सा फंक्शन लगाएंगे? काउंट इफ्स फंक्शन लगाएंगे। तो यहाँ पर हम क्लिक किया और लिखा इज इक्वल टू काउंट इफ्स। इसका क्राइटेरिया रेंज, मतलब आपको ये जो फीमेल है किस में ढूंढना है? तो हमने कहा हमें इस जेंडर में फीमेल ढूंढना है, कॉमा इसके बाद मांग रहा है क्राइटेरिया। आपको क्या ढूंढना है इसमें से? हमें फीमेल ढूंढना है। तो डबल कोर्स में हमने क्या लिख दिया? एफ लिख दिया। डबल कोर्स क्लोज कर दिया और ये एफ एक अल्फ़ाबेट है इसलिए हमने इसे किस में लिखा? डबल कोर्स में। या तो आप लिखिए या आप क्या कर लीजिए, यहाँ से फीमेल सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि हमारा एक ही क्राइटेरिया है, सिर्फ हमें क्या ढूंढना था? फीमेल ढूंढना था। और यहाँ एंटर कर दिया, ठीक है। तो कितने सेलों में फीमेल्स लिखे हैं? 9 सेलों में आपका फीमेल लिखा है। एक बार आप फॉर्मूला देख लीजिए, ये आपका फॉर्मूला है। यहाँ आपको क्राइटेरिया रेंज देना है जिसमें से भी आपको ढूंढना है और क्या ढूंढना है यहाँ पर आपको बताना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या करना है? यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन बताने हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो बर्न हुए हैं दिल्ली प्लेस में। मतलब हमें क्या गिनना है? दिल्ली बर्थ ऑफ प्लेस कितने हैं ये गिनना है, ठीक है। तो क्राइटेरिया आ गया, तो इसलिए हम क्या करेंगे? इज इक्वल टू काउंट इफ्स ब्रैकेट ओपन, क्राइटेरिया रेंज क्या हो गया हमारा? बर्थ प्लेस हो गया, कॉमा इसमें से क्या ढूंढना है? हमें दिल्ली ढूंढना है। तो मैं डबल कोर्स में क्या लिख दिया? दिल्ली लिख दिया। डबल कोर्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंट ऑफ द नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न आफ्टर 1/1/2001। जो भी बच्चे 1 जनवरी 2001 के बाद जो पैदा हुए हैं उन बच्चों को हमें काउंट करना है। तो इज इक्वल टू, तो मैं लगाया काउंट इफ्स ब्रैकेट ओपन, क्राइटेरिया रेंज क्या हो गया? अब डेट ऑफ बर्थ हो गया आपका, कॉमा इसमें से क्या गिनना है हमें? ग्रेटर देन 1 जनवरी 2001, डबल कोर्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एक बार आप फॉर्मूला देख लीजिए। इसके बाद है आपको काउंट करने हैं नंबर ऑफ फीमेल्स बर्थ इन दिल्ली। आपको वो फीमेल्स काउंट करनी है जो दिल्ली में बर्थ प्लेस हो। तो यहाँ पर आप 2 क्राइटेरिया देख सकते हो और हमें उन सेलों को काउंट करना है जो इन दोनों क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। तो इज इक्वल टू काउंट इफ्स ब्रैकेट ओपन, क्राइटेरिया रेंज पहले क्या हमें फीमेल ढूंढना है, तो कहाँ मिलेगा क्राइटेरिया रेंज? ये जेंडर में मिलेगा। सेलेक्ट किया जेंडर रेंज को, कॉमा क्राइटेरिया क्या है? इसमें हमें फीमेल ढूंढना है। तो डबल कोर्स में हमने क्या लिख दिया? एफ, ठीक है, कॉमा क्राइटेरिया रेंज सेकंड। सेकंड क्या है आपका? बर्थ प्लेस है। इस पूरे को सिलेक्ट किया, कॉमा इसमें से हमें क्या ढूंढना है? दिल्ली। तो यहाँ से दिल्ली को सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज और क्या कर दिया? एंटर। ऐसे 4 बच्चे हैं जो जेंडर में फीमेल है और उनकी बर्थ प्लेस क्या है? दिल्ली है। एक बार आप फॉर्मूला देख लीजिए।
नेक्स्ट है काउंट ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स बॉर्न ऑन फ्राइडे। जो भी मेल बच्चे जिनकी बर्थ डेज फ्राइडे हैं उन नंबर ऑफ सेल्स को हमें क्या करना है, काउंट करना है। तो हमें लगा इज इक्वल टू काउंटिव्स ब्रैकेट ओपन, क्राइटेरिया रेंज पहला क्या आपका जेंडर है तो जेंडर को सिलेक्ट किया, इसमें से क्या ढूंढना है हमें, मेल ढूंढना है, कॉमा, इसके बाद आपका दूसरा क्राइटेरिया रेंज क्या है, बर्थ डेज हैं, कॉमा, इसमें से क्या ढूंढना है आपको, फ्राइडे ढूंढना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका काउंट द नंबर ऑफ फीमेल्स बॉर्न ऑन फ्राइडे इन बिहार। आप यहाँ देख सकते हो कितने क्राइटेरिया है, 3 है। पहले हमें जेंडर में फीमेल देखना है, उसके बाद बर्थ डेज में हमें फ्राइडे देखना है और बर्थ प्लेस में हमें क्या देखना है, बिहार देखना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, फ्राइडे और यहाँ लिख देते हैं बिहार। क्राइटेरिया मांगा, वो क्राइटेरिया मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है। इसके बाद हम लगाते हैं काउंटिव फंक्शन इज इक्वल टू काउंटिव्स ब्रैकेट ओपन, पहला क्राइटेरिया रेंज क्या है मेरा, जेंडर है, कॉमा, इसमें से क्या ढूंढना है मुझे, फीमेल्स। मैंने यहाँ पर क्राइटेरिया बना रखा है तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज सेकंड क्या आपका, बर्थ डेज, तो सिलेक्ट किया, इसमें मुझे क्या चाहिए, ये हेडिंग आगे पीछे हो गई है, कोई बात नहीं, इसको सही कर लेंगे बाद में, कॉमा, इसका क्राइटेरिया रेंज थर्ड क्या है आपका, बर्थ प्लेस, तो बर्थ प्लेस को सिलेक्ट किया, कॉमा, इसमें से क्या ढूंढना है हमें, बिहार ढूंढना है, ये हमारा क्राइटेरिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है। इस हेडिंग को थोड़ा सही कर लेते हैं, कंट्रोल सी और यहाँ से कंट्रोल वी। अब यहाँ पर क्राइटेरिया लिखने से बेनिफिट ये हुआ कि मान लीजिए कि अभी मुझे ये फीमेल्स जेंडर्स के बारे में डिटेल्स दे रहा है, अगर मुझे मेल जेंडर के बारे में चाहिए तो मैं सीधे यहाँ एम लिखूँगी तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करके दे देगा। अगर आप क्राइटेरिया कहीं अलग बना के रखते हैं तो उससे बेनिफिट क्या है कि आप जो भी इसमें वैल्यू डालोगे उसके हिसाब से वो कैलकुलेट करके आपको दे देगा। ठीक है। यहाँ हमको दिल्ली चाहिए तो यहाँ लिखा दिल्ली बर्थ प्लेस में, तो जो भी मेल बर्थ डेज फ्राइडे में बर्थ प्लेस दिल्ली है वो कैलकुलेट करके यहाँ पर वो दे देगा। यहाँ हमने देखा कि अगर हम क्राइटेरिया अलग लिखते हैं तो उसका भी बहुत बेनिफिट है, बस यहाँ पर क्राइटेरिया चेंज करना, वो उसके हिसाब से कैलकुलेट करके दे देगा, मुझे फॉर्मूले में जाके कोई चेंजेस करना नहीं पड़ेगा। अगर मैं क्राइटेरिया यहाँ से देती हूँ या फॉर्मूले में जाके डबल कोर्स में लिखती हूँ, अगर मुझे दूसरा क्राइटेरिया की कैलकुलेशन करनी है तो फिर मुझे जाके चेंजेस करना होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर बस आपको यहाँ पर करना है, वो फॉर्मूले में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप सेल रेफरेंस दे रहे हो तो सेल में जो भी वैल्यू होगी उसकी कैलकुलेशन करके आपको देगा। नेक्स्ट है काउंट द नंबर ऑफ मेल चिल्ड्रन बॉर्न इन बिहार बिफोर 23 दिसंबर 2002। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, जेंडर तो ये मेल लिखा ही है, बिहार कर लेते हैं बर्थ प्लेस में और यहाँ डेट लिख लेते हैं, और डेट क्या है आपकी, बिफोर है मतलब लेस देन, और यहाँ 23 दिसंबर 2002 लिख लेते हैं। अब यहाँ कैलकुलेशन करते हैं, इज इक्वल टू काउंटिव्स, पहले हमें क्या ढूंढना है, मेल ढूंढना है, तो हमें कौन सा रेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा, जेंडर सेलेक्ट करना होगा। ठीक है। कॉमा, क्राइटेरिया क्या है इसमें, मेल है, यहाँ हमने लिखा है ये सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज सेकंड क्या आपका, बिहार माने बर्थ प्लेस, तो बर्थ प्लेस को सिलेक्ट कर लिया यहाँ से, कॉमा, इसमें से हमें क्राइटेरिया क्या ढूंढना है, बिहार ढूंढना है, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज थर्ड, तो क्राइटेरिया रेंज थर्ड क्या आपकी, डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, इसमें से कौन सी डेट ढूंढनी है हमें, लेस देन 23 फरवरी 2002, ब्रैकेट क्लोज, एंटर।